हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पीकेएस एजुकेशनल चैनल। आज हम सीखते हैं कंप्यूटर में जो कोर्स करते हैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर 6 मंथ का डीसीए कोर्स या फिर 1 ईयर का एडीसीए कोर्स। तो उसमें हम क्या क्या सीखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने हेडिंग डाली हुई है, फर्स्ट क्लास ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे। कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ द कंप्यूटर। कंप्लीट इंट्रोडक्शन करना हमने फर्स्ट ईयर क्लास में। बेसिक कंप्यूटर में चैप्टर वाइज मैंने हेडिंग डाली हुई है ताकि हम इजीली समझ सकें। चैप्टर 1 में क्या क्या आता है। पेंट, नोटपैड, वर्ड पैड, ये तीनों चीज़ आती हैं। ईजिली जब हम इसे सीख जाते हैं तो हम कंप्यूटर में काम करना सीख जाते हैं, जैसे कॉपी करना, सेव करना किसी फाइल को, या पेस्ट करना, कट करना हम, या फिर माउस से और कीबोर्ड से यूज करना, हम ये सीख जाते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 2 में कंप्यूटर फंडामेंटल्स आते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आ जाता है। और कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, जनरेशन कितने होते हैं कंप्यूटर का, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल क्या क्या यूज होते हैं, हम ये कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल में सीख जाते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 3 में एम एस ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं। नॉर्मली हम कोई भी कंप्यूटर में काम करते हैं तो वो एम एस ऑफिस में ही होता है। कोई भी ऑफिस वर्क एम एस ऑफिस के बगैर नहीं हो सकता। सबसे पहले है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, वो सारा एम एस वर्ड में ही होता है। नेक्स्ट है एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में हम कोई भी डाटा एंट्री वर्क करते हैं, कोई इनवाइस बनाते हैं, या फिर कोई भी बैंकिंग काम होता है, कोई रिकॉर्ड बनाते हैं, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, वो सारा एक्सेल में ही होता है। एक्सेल में सारा मैथमेटिकल काम होता है। नेक्स्ट है एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट में हमें कोई भी टॉपिक दिया जाता है ऑफिस में, तो हम उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये हमें अच्छे से डिजाइन करके हम उसे क्लियरली समझा सकते हैं। नेक्स्ट है एम एस आउटलुक। एम एस आउटलुक में मेलिंग का काम होता है, जिसमें हम कंप्लीट मेल ईमेल चेक कर सकते हैं। और जब हम ऑफलाइन होते हैं तब भी हम इसमें आउटलुक में मेल ईमेल चेक कर सकते हैं। और जब हम नेट कनेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाते हैं सारे मेल। नेक्स्ट है चैप्टर 4 इंटरनेट। इंटरनेट में हम चेक करते हैं, सारा इंटरनेट का हम सीख जाते हैं। जैसे ब्राउज़र में हमें ये पता चलता है कि किस तरह हमें इंटरनेट का सारा इंट्रोडक्शन चेक करते हैं। इंट्रोडक्शन हमें मिल जाता है इसका। नेक्स्ट है सर्फिंग में हम कुछ भी सर्च करना है, फाइंड करना है, ये हम सर्फिंग में चेक करते हैं। नेक्स्ट है ईमेल, कोई भी ईमेल बनाना, ईमेल चेक करना, या फिर ईमेल भेजना, या कोई भी पासवर्ड चेंज करना, ईमेल में कोई पासवर्ड नया बनाना, हम ये सारा ईमेल में सीखेंगे। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग में हम सीखते हैं कि कैसे हम इंटरनेट में कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कोई भी मूवी हो या सॉन्ग हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन वर्क हम सीखेंगे। इंटरनेट पे हम ऑनलाइन वर्क कैसे करते हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं, या फिर ऑनलाइन हमने कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं, ये सारा हम ऑनलाइन वर्क में इंटरनेट में ही सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये चैप्टर वाइज हमने ये डाला हुआ है ताकि हम इजीली से समझ सकें। नेक्स्ट हमारा, अब हम सीखेंगे बेसिक कंप्यूटर में हम फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की फुल फॉर्म सीखेंगे। जैसे C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, इसका मतलब है कोई भी नॉर्मली हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। P फॉर पार्टिकुलर, U फॉर यूज फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। जैसे पार्टिकुलर कोई भी टेक्निकल और एजुकेशन रिसर्च हम कंप्यूटर का कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट में हम क्या सीखेंगे, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर। जैसे ये सर्किट बोर्ड होता है, इसमें एक वायर मॉनिटर के साथ कनेक्ट होती है और एक सीपीयू के साथ है। मॉनिटर की एक वायर सीपीयू के साथ है और एक सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्ट होती है। ये यहाँ पर मॉनिटर का पावर बटन होता है जो सीधा सर्किट बोर्ड में लगा होता है। ये सीपीयू का पावर बटन ये वाला होता है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। एक सर्किट बोर्ड में कनेक्ट है वायर और एक जाकर स्पीकर से कनेक्ट होती है। सीपीयू की प्रिंटर के साथ, प्रिंटर का यहाँ पर सर्किट बोर्ड होता है जिससे ये प्रिंटर कनेक्ट होता है और एक सीपीयू के साथ है। ये सीपीयू के साथ कीबोर्ड होता है जिस कीबोर्ड पे हम काम करते हैं और एक वायर माउस के साथ कनेक्ट होती है। इसके साथ ये स्पीकर लगे होते हैं। स्पीकर का सर्किट बोर्ड यहाँ पर है। इस पे हम पता चल जाता हमें कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका यूज कैसे कर सकते हैं और उन्हें कैसे किससे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या करना होता है। इसमें स्विच ऑन द कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं इस सर्किट बोर्ड से। प्रेस सर्किट बोर्ड, प्रेस मॉनिटर पावर बटन, सर्किट बोर्ड को प्रेस करके मॉनिटर पावर बटन को ऑन करना होता है। प्रेस सीपीयू पावर बटन, सीपीयू का पावर बटन हमें प्रेस करना होता है। वेट 1 मिनट फॉर स्टार्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टार्ट होने में 1 मिनट का टाइम लेता है। ये मैक्सिमम 1 मिनट लेता है, बाकी ये 20 मिनट में भी हो जाता है और 40 मिनट भी ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 मिनट मैंने लिखा हुआ है बिकॉज इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और अगर हमारा स्टार्ट हो जाता है उसके बाद हम काम करके जब उसे ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो उसके लिए क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें एंड क्लिक शट डाउन बटन और शट डाउन बटन पे क्लिक कर दें। तो आज हम इस क्लास में इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखते हैं पेंट का कैसे यूज होता है। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो या मेरी क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ बताइएगा, और अगर ये थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।